रिलेटेड इशू है, जो हेल्थ का इशू है ब्लॉक गोल के अंदर, जो ब्लॉक गोल सब डिवीज़न गोल का जो ब्लॉक पड़ता है हेल्थ ब्लॉक, इसके अंदर जो हेल्थ का इशू है, रिसेंट आपने CHC गोल में जाके जो स्टोरी की, मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट पार्टी लाइन से उस पर शायद हम लोगों का आया था। उसके बाद आज मेरे साथ यहाँ पे मेरे दाड़म के ब्लॉक प्रेसिडेंट खड़े हैं। हम लोगों ने पहले भी बात की थी। आज मैं अभी एक आर्डर पढ़ रहा था, उस आर्डर के तहत मैंने देखा CMO साहब के आर्डर को हवाला बनाते हुए BMO साहब ने एक आर्डर निकाला है, यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे वो PHCs में पोस्टेड है या CHC गोल में पोस्टेड है, जो एडवांस स्टाफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ से गुजर रहे हैं, उनको यहाँ से उठा के सारे डॉक्टरों को उन्होंने जो है बटोत के किसी बटनी इलाके में जाके उनको रोटेशनल बेसिस पे एक रोस्टर निकाला हुआ और उनको वहाँ पे भेज रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती है, जहाँ पे आपको, मैंने पहले भी कई बार बात की कि सब डिवीज़न गोल में जितना अच्छा आपको हेल्थ से का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए हुए हैं, इतने तो कहीं नहीं होंगे। आपकी कितनी PHCs हैं? आप अगर गिनना शुरू करोगे, आप संगलदान से शुरू करो, आपकी संगलदान PHC है, आपकी सुरुंडा है, आपकी सेरीपुरा है, आपकी दाड़म न्यू टाइप PHC है, आपका ऊपर ये अपना डेढ़ा की PHC है। सो आपको 5 PHCs और 1 CHC है और हर एरिया में हेल्थ सेंटर है। बट आपको जो स्टाफ उन जगहों पे पोस्टेड है एडवांस से, मैंने तो कई लोग CHC में जो पोस्टेड हैं वो देखे ही नहीं। आपका भीमदासा में जो मेडिकल असिस्टेंट पोस्टेड है वो तो मैंने आज तक नहीं देखा भीमदासा में रोज़ वहाँ से कराई होती है। आपका दाड़म की न्यू टाइप PHC है, इतना बड़ा ब्लॉक है, आपके दाड़म ब्लॉक की पॉपुलेशन 7000 से ज़्यादा है, उस 7000 पॉपुलेशन पे आप एक डॉक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकते। अरे साहब, जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने रोटेशनल बेसिस पे यहाँ के डॉक्टर्स को दूसरे मेडिकल ब्लॉक में भेज दिया और वहाँ पर बहनाल से यहाँ पर जब लोगों को ड्यूटी लगाएगी, अभी तक 3 लोग जो हैं यहाँ मेडिकल ब्लॉक में, गोल मेडिकल ब्लॉक में उनको तैनात किया, लेकिन एक ने भी ड्यूटी नहीं की। हाँ, तो दे आर पोस्टेड एट द गोल, दे आर नॉट ऑन द रोटेशनल बेसिस। द आयरनी इज दैट BMO साहब जो हैं हमारे, वो उनको ड्यूटी लेने के, मुझे नहीं लगता वो कि किस लेवल पे नेग्लिजेंस है। मैं तो आज ही DC साहब से भी बात करूंगा इस बारे में, अगर कोई एक्शन नहीं हुआ और ज़रूरत पड़े तो हम तो इस मसले को LG लेवल तक लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपके लोग जो जहाँ से सैलरी निकाल रहे हैं, वो वहाँ पे आप CHC गोल में आप डाटा ले लो एक बार। CHC गोल में आपकी 48 पोस्टें हैं और 38 आपका फील्ड स्टाफ जो है वो पोस्टेड है CHC गोल में, बट आपके लोग कितने हैं उधर? BMO गोल साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हम लोगों को एक डाटा दीजिए, जो हमारी सब डिवीज़न गोल की पब्लिक है। आप एक गार्डियन है एक डिपार्टमेंट के, यहाँ पे आप उसको हेड कर रहे हो, आप DDO हो उस डिपार्टमेंट के, आपके साइन से उनकी सैलरी निकलती है। आप ज़रा हमें लिस्ट एक बार दे दो, आवाम में शाया करो आपकी कितनी पोस्टें सेक्शन है और आपके कितने लोग पोस्टेड हैं यहाँ पे। इसी तरह से आपका सब डिवीज़न गोल का, मैं तो खाली CHC गोल की बात नहीं करूँगा, मैं तो पूरे अपने सब डिवीज़न की बात करूँगा। आपके PHC संगलदान में कितना स्टाफ है, कितना पोस्टेड है, कितना ड्यूटी कर रहा है? आपकी सुरुंडा PHC में कोई डॉक्टर पोस्टेड है? वो ड्यूटी अगर पोस्टेड है तो क्यों नहीं कर रहा है? अगर नहीं पोस्टेड है तो आपने क्यों नहीं डिपार्टमेंट को लिखा यहाँ पर वैकेंसीज खाली है? आपका PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोई मामूली इंस्टीट्यूशन नहीं होता है जिसमें कई डॉक्टरों की पोस्ट सेक्शन होती है, बट वो डिफंक्ड हैं सारे। ये तो बड़ा अलमिया है। मैंने पहले भी इस बात पे और हमारा हमेशा ये रहता है, हम लोगों ने हमेशा बात की, और मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को भी एक नज़र तो इस तरफ देनी चाहिए। क्योंकि 2 चीज़ें, देखो मैं आपसे बात करता हूँ, 2 चीज़ें किसी भी समाज की बुनियाद होती है, वहाँ की एजुकेशन और वहाँ की हेल्थ। एक ग्रीक के एक मशहूर स्कॉलर थे अरिस्टोटल, जिनने बहुत सब्जेक्ट्स में काम किया है, वो उनका एक कोट है, साउंड माइंड एग्जिस्ट्स इन अ साउंड बॉडी। तो आपका अगर हेल्थ ही ठीक नहीं होगी लोगों की, तो वो तो तालीमी एतबार से, जहनी एतबार से खुद ही माजूर हो जाएंगे। तो मेरी ये सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है, अगर CMO साहब का कोई ऐसा ऑर्डर है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है यहाँ पे उसकी शॉर्टेज है, लोग सफ़र हो रहे हैं, हर PHC में सफ़र हो रहे हैं, CHC गोल पे सफ़र हो रहे हैं, ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ जिस इलाके में है, वहाँ से आप इस तरीके का रोस्टर बना के आप यहाँ से, या तो आप एक ऐसा रोस्टर बनाओ कि आप बनाल ब्लॉक के आदमी को फिर गोल भेजो, आप बटोत ब्लॉक के डॉक्टर को गोल भेजो, फिर यहाँ से रोटेशनल बेस पे आप डॉक्टर लो, वहाँ के डॉक्टर को रोटेशनल। यहाँ अगर आप एक तरफा ऑर्डर निकालते हो, एक तरफा रोटेशन पे भेजते हो, ये तो सरासर अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। ये तो हम DC साहब से बात करेंगे इस बारे में। या तो किसी इस तरीके का ऑर्डर हो जहाँ पे आपने एक शेड्यूल बनाया हो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि रोटेशनल बेसिस पे रामबन का डॉक्टर गोल आएगा, गोल का बनाल जाएगा, बनियाल का बटोत जाएगा। दैट इज़ समथिंग विच कैन बी एक्सेप्टेड। सिर्फ गोल में ये नॉर्म जो है, इस तरीके का नॉर्म अगर सरकार का है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। बट आप एक एरिया को इस तरीके से, और मैं तो बड़ा हैरान हूँ,
आज तो हमारे एरिया की रिप्रेजेंटेशन जो है पूरे अगर ज़िला में को आप देखोगे, सब डिवीज़न गोल पूरा ज़िला को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वो भी किस नींद में सोए मुझे तो पता ही नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि उनको भी जागना चाहिए, खुदा के लिए जागें आप। बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन जो है इस इलाके में, जो लास्ट इलेक्शन हुआ है उसमें बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन किसी पर्टिकुलर पार्टी को मिला है, यहाँ से लोगों ने दिया है। सर मतलब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप हॉस्पिटल का विजिट करेंगे आप देखेंगे वहाँ पे अटैचमेंट टू का मतलब मेडिकल ब्लॉक यहाँ जो गूल का है एक तो, और अटैचमेंट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट लाइन। The present government has strictly prohibited any type of attachment in any department. This is not the case of health department. You take the case of education department, you take the case of finance department, you take the case of any revenue department. Attachments are strictly banned now. आजकल ऑनलाइन अटेंडेंस होती है। ऑनलाइन अटेंडेंस का मतलब है कि आपका वो जो जियोग्राफिकल पोजीशनिंग जीपीएस के ज़रिए अटेंडेंस होती है, तो आपकी जो लोकेशन है उस पर आपकी अटेंडेंस होगी। मुझे तो समझ ही नहीं है हम किस दौर में जी रहे हैं। अगर सरकार ने इतनी सहूलियतें रखी है तो फिर नीचे उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता है? नीचे उन चीज़ों पे कोई पूछने वाला क्यों नहीं होता है? इसीलिए मैं यहाँ से स्ट्रिक्टली ये मेरे साथ हम लोग ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब मेरे साथ हैं। हमने छोटे लेवल पे इसलिए किया क्योंकि हम कोई क्लैश नहीं चाहते हैं पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारा हमेशा ये रहता है कि पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में एक ताउन बना रहे और स्मूथली जो है काम चलता रहे। अगर इस तरीके से चलेगा फिर तो लोगों को सड़कों पे मजबूर होकर आना पड़ेगा ना। फिर अगर इस तरीके के हुक्मनामे जारी होंगे जो अवाम मुखालिफ हुक्मनामे होंगे, फिर तो लोगों को एहतजाज भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ से, ये आप बीएमओ साहब आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, सीएमओ साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके के हुक्मनामे ना जारी करें। अगर आपने रोस्टर बनाने हैं तो आप रोटेशनल बेसिस पे पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ को लगाएं, वो एक एक्सेप्टेबल चीज़ होगी सबको। अगर आप इस तरीके से एक इलाके से उठा के यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा क्या जब आप सारे डॉक्टर इधर से उठा के ले जाओगे? आपके डेढ़ा पीएचसी में एक डॉक्टर है पोस्टेड है, आप उसको रोटेशन पे बटोत लेते हो, वहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, वहाँ पे क्या करेंगे वो? वहाँ पे तो एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं है। उसका आप हल बताओ ना, क्या करोगे? उसका कोई हल तो आपके पास होना चाहिए ना। और दूसरा मैं ये यहाँ से पूछता हूँ, यहाँ के जो लोकल गार्ड कर रहे हैं इसको हेल्थ को, कि आपकी कितनी पोस्टेड सेक्शन है सीएचसी गोल में? आपकी पीएचसी गोल में कितना स्टाफ सेक्शन है? पीएचसी सरुंडा में, पीएचसी सेरीपुरा आपकी फंक्शनल है नहीं है? आपकी पीएचसी संगलदान में कितना स्टाफ है? आपकी न्यू टाइप पीएचसी दाड़म फंक्शनल है नहीं है? आपका हेल्थ सेंटर भीमदासा का फंक्शनल है नहीं है? आपका दलवा का हेल्थ सेंटर फंक्शनल है नहीं है? अगर है तो कितना स्टाफ है? उसमें से कितना पोस्टेड है? अगर कहीं स्टाफ पोस्ट कम है, हम पार्टी लाइन से अपने लोगों से बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे एक डेलीगेशन यहाँ से ऑल पार्टी लेने का, एलजी साहब तक जाएंगे, कमिश्नर सेक्रेटरी तक जाएंगे, यहाँ पे डॉक्टरों को पोस्ट करवाएं। लेकिन एक बार आप डाटा तो दे दो ना, आपके पास कमी क्या है। अब आप छुपाओगे किसी चीज़ को, इसका मतलब फिर तो कोई उसमें आपका फ़ायदा है जिस